आज की ये चर्चा बेहद अहम रहने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी इस वीडियो को डीडी फ्री डिश के कस्टमर्स देख रहे हैं, ग्राहक देख रहे हैं, वो इस चर्चे का पार्ट बनेंगे और अपनी राय जरूर रखेंगे। देखिए, डीडी फ्री डिश काफी समय से हमारे बीच मनोरंजन करता हुआ आ रहा है। एक ऐसा समय भी था जब बहुत ही कम चैनल्स के साथ हम डीडी फ्री डिश को देखा करते थे, लेकिन आज के समय में इसकी संख्या 400 के भी पार चली गई। 400 से भी ज़्यादा चैनल्स आपके लिए डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध हैं। मोस्टली कह लिया जाए तो एजुकेशन के चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उनको डीडी फ्री डिश पर प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा डीडी फ्री डिश की ओर से अगर हम देखें तो उन्होंने भी अच्छा खासा प्रयास किया है चैनल्स की संख्या में बढ़ोतरी करने का। रिसेंटली उनको 2 नई फ्रीक्वेंसीज भी प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने काफ़ी नए चैनल्स हमारे बीच ऐड किए। MPG2 में बात करें तो 94 चैनल्स हमें मिल जाते हैं और MPG4 में बात करें तो हमें 100 से भी ज़्यादा चैनल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि डीडी फ्री डिश आपको जहाँ 400 चैनल्स दिखाने को भी तैयार है, उसके बावजूद भी आज भी 80% की जनता एक साधारण MPG2 बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है। लोग आखिर MPG4 में अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से लोग आज भी MPG4 बॉक्स से दूरी बनाए हुए? क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि बहुत से लोग आज भी जागरूक नहीं है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि डीडी फ्री डिश की एक अलग टेक्नोलॉजी के बॉक्सेस भी मार्केट में आते हैं जिसमें आपके मौजूदा बॉक्स से कई गुना ज़्यादा चैनल्स प्राप्त हो जाते हैं। या फिर इसके पीछे ये कारण है कि डीडी फ्री डिश के ग्राहक ये जानते जरूर हैं कि MPG4 बॉक्स मार्केट में आता है, ज़्यादा चैनल भी दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो इस MPG4 बॉक्स की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। उन सभी विषयों के ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी मिलते रहे। देखिए, सबसे पहला जो कारण है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ग्राहक आज ऐसे भी हैं जो डीडी फ्री डिश का नाम तक नहीं जानते। आपको सुनने में तो बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है, फैक्ट है, सच्चाई है। अगर आज भी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे या उनके रिश्तेदारों से पूछेंगे तो बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे उनके सर्कल में जिनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इवन आज का यूथ तो डीडी फ्री डिश को जानता ही नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के बीच ज्यादातर पॉपुलर है जो ग्रामीण इलाकों से हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो इस शहरों से दूरी बनाए रखते हैं। उन लोगों के बीच जो है डीडी फ्री डिश ज्यादा पॉपुलर है। और जो शहरों में है वो उन लोगों को मालूम है जो कोई दुकानदार के पास चला जाता है और वो ये कहता है कि कोई ऐसा डब्बा बता दो जिसमें हमें रिचार्ज ना करवाना पड़े, तो कोई दुकानदार उन्हें सजेस्ट कर देता है कि भाई अब डीडी फ्री डिश एक सर्विस आती है वो लगवा लो, उसमें कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, तो कस्टमर वो लगवा लेता है। लेकिन अगर हम वर्बली करें कि कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो नहीं। लेकिन अगर आप प्राइवेट डिटेल्स के बारे में पूछेंगे, डिश टीवी, टाटा स्काई जैसे नामी कंपनियों के बारे में आप बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, ये किसी डीटीएच के बारे में ही बात की जा रही है जो कि सेट टॉप बॉक्स आता है और टीवी चैनल दिखाता है। लेकिन डीडी फ्री डिश का नाम लोगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये क्या है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत से लोग आज भी डीडी फ्री डिश को जानते ही नहीं है और उसके पीछे हमारी भारत सरकार की नाकामी है। हमारी जो भारत सरकार है वो डीडी फ्री डिश का विज्ञापन जारी नहीं करती। पुराने विज्ञापन कभी कभार आ जाए तो आ जाए, लेकिन मोस्टली आपको चैनल्स पे डीडी फ्री डिश का कोई भी विज्ञापन नहीं मिलेगा। इवन प्राइवेट चैनल तो वैसे भी डीडी फ्री डिश के विज्ञापन दिखाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो डीडी फ्री डिश को प्रमोट करेगा तो उनके जो चैनल है वो पे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा है और उनकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसीलिए डीडी फ्री डिश पर भी कहीं ना कहीं ये दबाव रहता है कि वो ज़्यादा आगे नहीं आ पा रहा, क्योंकि बड़े बड़े चैनल जो हैं वो डीडी फ्री डिश को कभी भी प्रमोट करने के लिए नहीं सोचेंगे। उससे उनका छवि खराब होगा, मार्केट डाउन होगा। क्योंकि अगर ये वही जी टीवी, वही स्टार प्लस अगर डीडी फ्री डिश के विज्ञापन दिखा के आपको ये कह रहा है कि आप डीडी फ्री डिश लगाओ, उसमें जिंदगी भर के लिए फ्री मनोरंजन है, तो आप टाटा प्ले या डिश टीवी को लगाना ही भूल जाओगे। आप जो है डीडी फ्री डिश को लगवाना शुरू करोगे, क्योंकि आज के समय में OTT का जमाना है, इंटरनेट की दुनिया है। लोग जो है एक ऐसे मनोरंजन की तलाश में निकल चुके हैं जो कि उनको निःशुल्क मिले, उसके लिए कोई उनको हर महीने का कोई खर्चा ना उठाना पड़े। तो ऐसे में इन चैनलों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी वजह ये भी है, भारत सरकार तो चलिए है ही ना काम कि वो जो है अपने डीडी फ्री डिश के सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स भी कभी भी डीडी फ्री डिश को आगे आने नहीं देंगे। बेशक इनके खुद के चैनल डीडी फ्री डिश पर आते हों, जी अनमोल आता हो, स्टार उत्सव आता हो, लेकिन ये जी टीवी, स्टार प्लस, कलर जैसे चैनल कभी भी डीडी फ्री डिश के एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहेंगे, उससे उनकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी।
टीआरपी कम आएगी और ऑडियंस जाने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे जनता है जो MPG4 बॉक्स को इसलिए नहीं लगवाती क्योंकि उसमें जो है उनको बेशक ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो छोटी मोटी तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं उससे वह सॉल्व नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बॉक्स में आपके कोई फॉल्ट आ गया तो उसका आपको एक्चुअल में सेम टू सेम मदरबोर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए किसी भी आपने कंपनी का बॉक्स ले लिया और अगर वो कंपनी का आपको मदरबोर्ड नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, तो वो जो बॉक्स है वो आपके टोटली कंडम हो जाएगा। लेकिन DD फ्रीडिश का जो MPG2 का बॉक्स है वो किसी भी दुकानदार के द्वारा जल्दी से ठीक कर दिया जाता है। उसके मदरबोर्ड में छोटा मोटा टाँके टूके लगा के भी उसको वापस से चला दिया जाता है, सॉफ्टवेयर को रिकवर भी कर दिया जाता है। इवन उसके जो रिमोट कंट्रोल्स हैं वो भी आराम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। जबकि MPG4 के जो बॉक्सेस हैं उनके जो रिमोट कंट्रोल्स हैं वो इस तरीके से आयर सेंसर में बनाए गए होते हैं कि वो सिर्फ उसी बॉक्स पे ही काम करते हैं और किसी बॉक्स पे काम नहीं करते। लेकिन जो DD फ्रीडिश के DVB रिमोट्स हैं वो सभी DD फ्रीडिश के MPG2 बॉक्स पे चल पड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक DD फ्रीडिश का MPG2 का डब्बा लगा हुआ है और आपका रिमोट किसी कारण से टूट गया, आपके घर में किसी बच्चे ने तोड़ दिया या कुछ भी कारण से वो टूट जाता है, तो आप अपने पड़ोसी से भी अगर DD फ्रीडिश का DVB वाला रिमोट MPG2 वाला रिमोट ले आओगे तो वो भी आपके बॉक्स से चल पड़ेगा कि भाई मुझे 2 दिनों के लिए रिमोट दे दो, आप तो अपना बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे हो, मैं 2-3 दिनों में नया रिमोट ले लूँगा और आपको आपका रिमोट वापस कर दूंगा। तो वो जो कहीं ना कहीं चीज़ है वो आपके आराम से काम आ जाती है। इवन हमारे जो आगे समय में स्मार्टफोन्स हैं ये भी रिमोट से कम नहीं है। DD फ्रीडिश के लिए MPG2 में रिमोट्स बन जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके मोबाइल में आयर सेंसर दिया हुआ आगे को तो ये जो आपका मोबाइल है ये भी DD फ्रीडिश का रिमोट बन जाता है। इवन प्राइवेट DT, टाटा प्ले, एयरटेल का भी रिमोट बन जाता है। लेकिन अगर हम DD फ्रीडिश की खासकर बात करें तो ये उसमें भी बहुत बड़ी ताकत है आपके रिमोट बनने की। इसके अलावा जो मुझे पॉइंट्स दिखाई दिए हैं वो ये है कि MPG2 बॉक्सेस और उनके रिमोट कंट्रोल्स की जो कीमत है, प्राइस है, वो बेहद कम है। 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये की कीमत में आपको आराम से एक बढ़िया MPG2 का बॉक्स मिल सकता है। रिमोट की बात करें तो 100-150 रुपये के बीच आपको कभी भी रिमोट मिल सकता है। तो इनके जो प्राइस हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं। बेशक चैनल तो कम आते हैं, फीचर्स कम आते हैं, लेकिन सस्ता होने की वजह से और रिपेयरेबल होने की वजह से लोग आज भी MPG2 से जुड़े हुए हैं। MPG4 वाले जो बॉक्सेस हैं उनकी मार्केट वैल्यू तब ज़्यादा बढ़ेगी जब DD फ्रीडिश इसको खुद प्रमोट करेगा कि आप MPG4 बॉक्स लगवाएं। तब तक जो ऑडियंस है वो MPG2 से ज़्यादातर जुड़ी रहेगी क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है क्योंकि MPG4 नाम की कोई टेक्नोलॉजी भी है और उन्होंने ऐसा कोई बॉक्स भी आता है जिसमें आपको MPG2 वाले 94 से भी ज़्यादा चैनल आपको मिल सकते हैं। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मुझे लगे कि यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से DD फ्रीडिश के जो MPG4 बॉक्सेस की सेल्स है वो बहुत कम है और बहुत सी जनता आज भी MPG2 के साथ बनी हुई है। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से और पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग MPG4 बॉक्स नहीं लगवा रहे हैं और MPG2 के साथ आज भी बने?